महोदय, प्रदेश में आई आपदा से जो लोग प्रभावित हुए हैं और जो कठिनाइयाँ आई हुई हैं, उसमें सरकार द्वारा जो कार्य किए गए उसमें क्या कमी है, उसके बोलने के लिए मैं यहाँ खड़ा हूँ। आपने मुझे मौका दिया, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। सभापति महोदय, ये आपदा जो है 2023 उस समय जब आई और हमारी काफ़ी पंचायतें पहले भी नाम पड़े थे, अगर फिर दोबारा पढ़ें उसमें प्रभावित हुई। 2023 में भी हुई, 24 में थोड़ा कम था, 25 में और ज़्यादा वहाँ पर नुकसान हुआ। लेकिन सोचने की बात यह है कि 23 में, 24 में, 25 में आंकड़े सरकार के पास भी होंगे। जिस तरह से घोषणा हुई थी कि 4,500 करोड़ का जो पैकेज आपदा के लिए 23 में दिया, मैं आपके माध्यम से इस सदन में कहना चाहता हूं कि जो 2023 में जो सड़कें, जो लैंडस्लाइडिंग हुए थे, उनका मलबा भी अभी तक सड़कों पर है। हम 23 की बात कर रहे हैं। जैसे फिर 25 में टिकरी मसहरा का एक गांव जो है वो काफ़ी खतरे में आ गया। गांव छोड़कर लोग 40 परिवार बाहर रहे। कोठी में, चूल्हा में, नेरी लांगड़ा का पूरा गांव चला गया। पिपड़ी में, खारसा में, गुम्मा में, भराड़ू में, नोड़ी, ये सारी पंचायतें हमारी अंडोल। मैं सरकार से पूछना चाहता हूँ कि जो आपने 4,500 करोड़ का जो पैकेज दिया था उसका हुआ क्या? और ऐसा भी नहीं कि पूरा हिमाचल उस चपेट में आया था। वो टाइम ही मुझे लगता 20-25 जो हमारे क्षेत्र थे उसमें काफ़ी समस्याएं आई थी। उसमें खासकर मंडी की जो काफ़ी जो क्षेत्र थे उसमें थे। लेकिन अगर मैं अपने क्षेत्र जोगिंद्रनगर के बारे में बात करता हूँ तो अगर 4,500 करोड़ का जो पैकेज था तो हमारे लिए भी तो मुझे लगता कि 150-200 करोड़ आना चाहिए था, जिस तरह से नुकसान हुआ था। और मुझे नहीं लगता कि वहाँ पर 4-5 करोड़ भी मिला हो या सड़कों के लिए। आज ये हालात है, सड़कें बंद है। बरसात खत्म हुए भी 2-3 महीने हो गए, 2 महीने के करीब 2.5 हो गए, लेकिन सड़कें अभी तक नहीं खुल पाई हैं। डंगे चले गए हैं, सड़कें जो है हवा में झूल रही है, लोग परेशान हैं, शादी हैं, बुजुर्ग हैं, बीमार हैं। जब 2-2.5 महीने में भी सड़कें नहीं खुल पाई, हम तो सड़क खोलने की बात कर रहे हैं। प्रशासन को जब बोलते हैं हमारे पास पैसा नहीं है, पैसा लाओ। और मुझे नहीं समझ आता कि कुछ तो पैसा ऑप्टिकल फाइबर भी वहाँ बिछा था काफ़ी, मुझे लगता 150 किलोमीटर कुछ हमारी सड़कें खोद दी गई है, 100 से ऊपर ही है। तो जो पैसा उसके लिए भी आया था, मेरे को लगता 10-12-15 करोड़, तो कम से कम वही नालियाँ ही बन जाती। हमने पहले भी बात उठाई, एक्शन के ऊपर बोला कार्रवाई होगी, मुझे नहीं लगता आज तक कार्रवाई। उनको 2-2.5 महीने कुछ पता ही कहाँ बैठा दिया मंडी में, फिर उनको ले आए। वो एक्शन ने जो हमारे जो है PWD के एक्शन है, बड़ी सुनने की बात है। मैं सदन को कहना चाहता हूँ कि 8-10 महीने के अंदर 2,900 कुछ 40 टेंडर लगा दिए। 1 लाख 1.5 लाख पता नहीं क्या किया वो पैसे का, पैसा सारा खत्म हो गया। अभी सोचने की बात है कि 2,900 टेंडर कैसे लग गए 8-10 महीने में। ये इस तरह का भ्रष्टाचार वहाँ पर चल रहा है। मैं इतना जरूर कहना चाहता हूँ कि ये बात नहीं है कि कहाँ नुकसान कितना हुआ। मैं ये कहना चाहता हूँ कि कम से कम अगर आप जो बात रखते हैं सदन में, उसमें कार्रवाई तो, जब बात सदन में आती है पैसे की, तो पहले तो वो बता दें कि 4,500 करोड़ कहाँ है भाई, वो किसको दे दिया, वो कहाँ गया, दिया है दिया ही नहीं, कहाँ खर्च हो गया। यानी क्लियर हिसाब यहाँ पर होना चाहिए। जब बात आती है
तो जब जिस तरह की ये घोषणाएं करते हैं कि मैंने वो कर देंगे, हम वो कर देंगे, हर चीज़ की जो एक प्रलोभन जो दे रहे हैं, ये गलत बात है। ये सदन इसीलिए मैं अच्छी बात है आज सदन चला, मुझे खुशी है। यहाँ पर हम लोग यहाँ इसलिए बैठे हैं कि हम कोई फैसले दें, कोई डिसीजन लें। हम इसके लिए नहीं बैठे हैं कि हम लोग जो है अपना टाइम पास करके चले जाएं। आज सैकड़ों कमरे जो होटलों के यहाँ पर बुक हैं, सब यहाँ पर आए हुए हैं, तो कुछ ना कुछ तो उसका यहाँ पर हल होना चाहिए। हल तो कोई होता नहीं है। अब किसको बताएं भाई क्या हल करें? जो बात चलती तो वही फिर वो पैसा नहीं। अब कम से कम मुख्यमंत्री जी ने आज तो बताया है कि हम आर्थिक संकट से गुजर रहा है प्रदेश, और ये बात इनको पहले ही बोल देना चाहिए थी। सही बात है, हम भी देख रहे हैं कि आर्थिक संकट से ये प्रदेश गुजर रहा है। जब हम देख रहे हैं कि आज प्रदेश के हालात है, माननीय सभापति महोदय, और आप एक ही अच्छे अनुभवी हैं, आप इस बात को समझते हैं प्रदेश के हालात आज क्या हो गए हैं। हमें बात करना चाहिए भाई कहाँ से पैसा आएगा, पैसा कहाँ है। हम कभी केंद्र से पैसा मांग रहे हैं, कभी किधर पैसा मांग रहे हैं, कोई मदद कर दो, मदद कर दो। कौन मदद करेगा, कितनी मदद करेंगे भाई? हमें खुद अपने साधन जुटाने होंगे। हम इसीलिए यहाँ पर बैठे हैं, हम इसी फैसले के लिए यहाँ आए हैं। हम क्या करने के लिए जनता ने हमें चुना है। आज प्रदेश के क्या हालात हो गए हैं उसको देखने की आवश्यकता है। मुख्यमंत्री कोई जी यहाँ पर नहीं है, मैं कहना चाहता हूँ जनता ने सरकार बनाई है, आप पे उम्मीदें लगाई हुई है। आपसे जनता ये नहीं सुनना चाहती है कि आज हम कर्ज के बोझ में फंस गए हैं। आपका काम है कि हम कर्ज से कैसे निकालें। आपको डिसीजन लेने होंगे, आपको फैसले लेने होंगे। आप जो सीट में बैठे हैं आप अपने फैसले ले सकते हैं। आपको उसके लिए प्लान, स्ट्रैटेजी सब करना होगा। आपको स्ट्रैटेजी कैसे इसको प्रदेश को चलाना है। ये बहाने से प्रदेश नहीं चलेगा। आज इस प्रदेश का अगर मैं देखता हूँ स्थिति क्या है, आपको चाहिए था कि ऐसी आपदा वगैरह जैसे जिस तरह से आ रहे हैं, हमारा प्रदेश को मजबूत करना था आर्थिक स्थिति से। वो प्रदेश मजबूत नहीं हो पाया। मैं ये नहीं कहता हूँ कि यही सरकार चाहे पहले की रहे चाहे अभी की रहे, जो बात सोचनी थी उसको तो किया नहीं। एक ही प्रॉब्लम है, क्योंकि आर्थिक स्थिति हमारी ठीक नहीं है और हम उससे जूझ रहे हैं। अब हम बोलेंगे कि हमें पैसा दो तो कहाँ से देंगे? हमें भी दिखाई दे रहा है। जब मैं खुद देखता हूँ आंकड़े में खुद देख रहा हूँ इस प्रदेश के क्या हालात हैं। जो हमारे इनकम सोर्सेज है वहीं के वही हैं। 40,000 करोड़, 42,000 करोड़, 43,000 करोड़ साल का यही है, इससे ज़्यादा तो नहीं है तो मुझे समझा दो भाई। और वो भी केंद्र के शेयर के साथ, जो केंद्र के हमारे टैक्सेस वगैरह आ रहे हैं, जीएसटी वगैरह आ रही है, उसके साथ बड़ी मुश्किल से हमारे पास इनकम तो हो रही है। और फिर उसको अब अगर हम थोड़ी गहराई से देखते हैं तो मेरा कहना यह है कि अगर हर महीने हमें तकरीबन जो है, अगर हम कितना कमा रहे महीने में, अगर मैं कह रहा हूं कि 40-42,000 करोड़, ये कब का आंकड़ा है? ये 3 सालों का आप उठा के देख लो। 40-41-42, इसको क्यों नहीं आगे गया इनकम सोर्सेज? ये किसने फैसला देना था? हमने करना था कि इनकम के सोर्सेज कैसे जनरेट करें, कैसे प्रदेश चलेगा। अगर जो इनकम हमारे पास आ रही, अगर हम महीने की देखते हैं, बड़ी मुश्किल से 3,600 करोड़, यानी एक दिन की इनकम जो इस हिमाचल की है बड़ी मुश्किल से 115-120 करोड़ है एक दिन का। तो महीने का कितना हो गया भाई? वही हो गया 3,600 करोड़, 3,600 करोड़। ये इनकम, इससे ऊपर आंकड़ा ही नहीं है इसका। और अगर ये इनकम अगर हिमाचल में हर महीने 3,600 करोड़ की इनकम हो रही है और आप खर्चा कर रहे हैं 6,000 करोड़, तो हिमाचल कैसे चलेगा बताओ मुझे। और 3,600 करोड़ की अगर मैं बात करता हूँ तो हमारे सैलरी देने में, अगर मैं महीने की बात करता हूँ, 115-120 करोड़ का हमारी इनकम है टोटल, वो भी केंद्र के साथ। हिमाचल की तो 50% भी नहीं है, इसमें 60% केंद्र का शेयर है। अगर उसकी मैं बात करता हूँ तो 120 हमें महीने एक दिन में 120 करोड़ आ रहा है, तो हमें पर डे हर दिन जो है 40 से 45 करोड़ जो है सिर्फ सैलरी देने को चाहिए। दिन की बात कर रहा हूँ मैं शॉर्ट में बता रहा हूँ कि दिन की बात करो आप, किसी प्रदेश का क्या हो गया। 40 से 45 करोड़ जो है दिन में सैलरी को चाहिए। पेंशन के लिए हमें चाहिए, हर महीने हमें 1,000 करोड़ पेंशन का जाता ही है। पेंशन के लिए हमें 30-35 करोड़ चाहिए एक दिन में। और रहा बैंक का, मेन जो है बैंक, जो आज कर्ज के इस पे दलदल में हिमाचल को उठा दिया।
आज एक महीने का बैंक का जो 1,04,05,000 करोड़ क्रॉस कर गया है। ये हिमाचल के हालात हैं। उसको भरने के लिए हर महीने हर दिन हमें तकरीबन हर महीने हमें 35-40 करोड़ चाहिए। ये टोटल अगर तीनों को मिलाते हैं तो ये तीनों को अगर मैं मिलाऊं तो ये तीनों जो है 120 करोड़ हो रहा है। ये तीन चीज़ों का पैसा है जो हमारी इनकम है। 120 करोड़ इनकम है एक दिन की, 120 करोड़ खर्चा तीन चीज़ों का है। तो भाई आप कहाँ से हॉस्पिटल चलेंगे, कहाँ से एजुकेशन सिस्टम चलेगा, कहाँ से रोड बनेंगे? क्या आप क्या एक्सपेक्टेशन कर रहे हैं? क्यों ऐसी इस भावना से हम उठे हैं? पहले तो हम ये तो करें कि इसकी आर्थिक स्थिति कैसे सही हो। बड़े दुख के साथ मुझे कहना पड़ रहा है, यहाँ पर हम आते हैं होश में, भाई ड्रामा नहीं चलेगा। बाहर आए हा हू करके निकल गए। जनता ने आपको चुना है, हमारा फर्ज है कि हम जनता जो हमको चुनकर भेजा है तो हम उसकी बात करें, इस सदन को चलाएं कि हम कैसे इनकम सोर्सेज जनरेट करें। सबसे बड़ी प्रॉब्लम है ये सारा झूठ है। ये मुख्यमंत्री बता दें मुझे, ये आपके मंत्री बैठे हैं, भाई आप कहाँ से पैसा लाओगे? बता तो दो मुझे भाई कहाँ से पैसा आएगा। तब तो आया तो है ही नहीं आज तक। बार बार परिवर्तन हुआ, चेंज हुआ है, सरकारें चेंज हुई है। अब कहते हैं फिर वो एक ही बात है, अब बोलेंगे फिर वो पुराने वाले जो हमें कर्ज के छोड़ गए। विरासत में एक माननीय सदस्य बोल रहे थे कि वो जयराम ठाकुर जो है 80,000 करोड़ का जो विरासत में छोड़ गया। अरे प्रजापति महोदय, सभापति महोदय, मैं आपसे विनती करता हूँ, बार बार हमारा क्या काम है इधर आके एक दूसरे को ब्लेम लगाना। कर्ज वो कर गया, वो खा गए। अरे भाई अगर किसी ने गलत किया है तो आपने कार्रवाई क्यों नहीं करते? आप 3 साल क्यों बैठे हैं आप इधर? डिसीजन लो अपना। ये बहानेबाजी नहीं चलती, बहुत हो गया। हर एक की लिमिट है। जब अगर किसी ने गलत किया आप कार्रवाई करो भाई। 80,000 करोड़ का माननीय जयराम ठाकुर के ऊपर डाल रहे हैं। 80,000 करोड़ का बोला, एक माननीय सदस्य बोल रहे थे, एक बोल रहे 75,000 करोड़, एक बोल रहे पता नहीं, अलग अलग बोलते हैं। एक बोलते हैं 90,000 करोड़। देखो मैं सभापति महोदय, कम से कम ये कर्ज हुआ कैसे हिमाचल को? एक कर्ज नहीं सारा बेड़ा गर्क कर दिया आज। अगर एक कर्ज का हमें 35-40 हज़ार करोड़ महीने, मैं बोलता दिन का नहीं भरना पड़ता, महीने का कम से कम हमारा 1200-1400 करोड़ जा रहा है कर्ज के लिए, ब्याज दे रहे हैं हम। अगर ये देने नहीं पड़ता तो हर कंस्टिट्यूंसी को, मेरी क्या आपकी भी कंस्टिट्यूंसी को 20-25 करोड़ हर महीने में मिलता। जो बैंक को पैसा जा रहा है फ्री का जा रहा है, ब्याज भर रहे हैं। तो अगर 20 करोड़ मेरी कंस्टिट्यूंसी को मिलता तो मैंने क्या कर देना था वहाँ? ये तो साल में नहीं है कि किसने। तो मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है, मैं रिक्वेस्ट चाहता हूँ, प्लीज़ इसको नोट करें। क्या रिक्वेस्ट है कि जो भी मुख्यमंत्री रहे हैं हमारे सब माननीय हैं, ये कर्ज कौन कौन करके गया तो उनका भी एक लगा दो ना सदन में, ताकि हम ये बात ही नहीं करें फिर कि कौन खा गया कौन ले गया। इसने अपने कार्यकाल में कितना कर्ज लिया, इस हाउस में लगना चाहिए। एक बात तो खत्म हो जाएगी कम से कम। जब भी बात हुई है इसी पे बात हुई, भाई वो खा गया वो ले गया, तो हम भी देखना चाहते हैं कि कौन क्या कर गया उसको तो देखो। आज अगर 2000 देखो, अगर मैं चुनकर आया 2018 में 17 में 18 में सरकार बैठी, वो टाइम इस प्रदेश को 47,200 करोड़ कर्ज था, और ये जो है 7 और 8 सालों के बीच में एक कर्ज चला गया 1,04,05,000 करोड़। अब आप बताओ अगले 7 सालों में ये कर्ज हो जाएगा डबल, 2.5 लाख करोड़। तो 2.5 लाख करोड़ होगा तो हमारी तो 3 कम नहीं है जितना कर्ज भरने को चाहिए। क्यों नहीं इन्होंने इसका साधन किए? क्यों सरकारें चुप रही? क्यों कर्ज लेते रहे? मुख्यमंत्री जी तो यहाँ है ही नहीं, आपकी सब में। मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है, ऐसा नहीं है। लेकिन अगर मुख्यमंत्री को स्टैंड लेना होगा, जनता ने चुना है। आपने क्या किया भाई 3 साल तक? आपने क्यों इनकम सोर्सेस जनरेट किए? आपको पता था भाई किया तो बता दो, रखो इधर भाई कितना करोड़ किया आपने। कर्ज क्यों लिया 40,000 करोड़ भाई, 35,000 जो भी लिया, वट एवर, 34 लिया, 35 लिया, 40 लिया, आपने क्यों नहीं किया इसके बारे में? तो आपने क्यों कर्ज लिया? मैं जनता ये नहीं सोचना चाहती है कि किसने किया। जिन्होंने गलत किया हम ये साइड आ गए, तो आप तो अच्छा करके दिखाते। जनता वो सोचती है। तो 3 साल हो गए, कब दिखाओगे बताओ आप? आज प्रदेश के हालात है,
शर्म लगती है हमें भी। हम किससे मांगे पैसा? किससे पैसा मांगे भाई? कहाँ से मांगे? कहाँ पैसा? मैं कहता हूँ कि जब जो इनकम सोर्सेज आपको जो उसकी बात की है आप लोगों ने आज तक, भाई क्यों? आज कितने दुख की बात है, एक बच्चा इस प्रदेश में पैदा होता है, उसको हम आते क्या गिफ्ट ले 1.5 लाख का कर्जा तू भी पकड़ भाई। क्यों? नई जनरेशन को भी आप इसमें धकेल के जा रहे हैं। अरे क्या नहीं होता है, आपके पास अपॉर्चुनिटी है हिमाचल प्रदेश में, ऐसा कि नहीं है, हम कर सकते हैं, हमारे पास साधन है, लेकिन इसके बारे में किसी ने नहीं सोचा है। बस एक ही बात है, कर्ज लो और भरो। अब कर्ज की भी लिमिट है, अब कहाँ जाएं बोलो? अब हाथ खड़े हो गए। अब तो भाई यहाँ पर अब चाहते हैं कि यहाँ पर विकास हो, कहाँ से विकास होगा? विधायक निधि भी नहीं है, बुजुर्ग जो है बेचारे जो है सड़कों पर है, कोई बोलते पेंशन नहीं है, जो बेचारे 4-5 हज़ार में नौकरियां कर रहे हैं, चाहे पटवारी हेल्पर है, चाहे IPH में लगे हुए हैं, 5-5 हज़ार उनको मिलती, वो भी समय पे है ही नहीं, 5-6 महीने से सैलरी नहीं है। जो बुजुर्ग पेंशन है वो भी नहीं मिल रही है, वो जो बुढ़ापा पेंशन था उसको 5-6 4-4 महीने हो गए। वो लोग हमको पूछते हैं भाई क्या हो रहा है, हम क्या बताएं? माने सर से वाइंड अप प्लीज। सर थोड़ा सा बोलने दें, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। सब्जेक्ट पे बोलें, फिर सब्जेक्ट पे। वो हम कुछ नहीं, आप फाइनेंस पे चले गए, आपदा पे नहीं बोल रहे हैं आप ना, आप फाइनेंस पे चले गए, आपदा पे बोल रहे हैं। कहाँ से खराब आपदा होगी? जब पैसा होगा तब तो आपदा जाएगी, जब पैसा नहीं तो आपदा कहाँ से जाएगी? प्लीज तो आप बता दो कि आपदा कैसे जाएगी भाई? कोई जब पैसा ही नहीं तो कहाँ से आपदा जाएगी? प्रॉब्लम तो पैसे की है पूरी यहाँ पर। अगर हमारे पास धन होता तो आपदा हम 2 महीने में क्लियर कर देते इसको। कहाँ जाएं बोलो आप भाई? हमको सबको, मैं कोई सरकार को नहीं बोल रहा हूँ, हम सबको हमको साधन करना पड़ेंगे, इनकम सोर्सेज हिमाचल की बढ़ाना पड़ेगी, खर्चे कम करना पड़ेंगे, 3-4 चीजें हमें ध्यान में लाना। नहीं तो ये सदन ज्यादा दिन नहीं चलेगा। कहाँ से चलेगा भाई? ये कोई मुझे बता दो कहाँ से चलेगा है? मैं कहता हूं कि इसको किसी भी हालत में जो भी आप कर सकते हैं, मेरी आपसे भी रिक्वेस्ट है। देखो जनता ये नहीं सुनना चाहती, जनता भागने नहीं चाहती है, जनता ये नहीं चाहती भाई हमारे पास नहीं है, जनता ये नहीं चाहती कि हम कर्ज पे डूब रहे हैं। मैं कहता हूं कि हमें फैसले लेने होंगे, जो भी फैसले लो इस प्रदेश को बचाने के लिए फैसले लेने पड़ेंगे। नहीं ये जो आपदा भी आई है, हाँ इकट्ठे होके ये जो आपदा आई है, अब कल को कुछ और आ गया तो कहाँ जाएंगे बताओ आप? है कोई रास्ता हमारे पास? हमारे पास कुछ चीज़ें हैं कि हम इसको कर सकते हैं। हम कोई इंडस्ट्री लगाएं, कोई फैक्ट्री लगाएं, कोई जैसे माइनिंग से हम करें, कुछ होटल इंडस्ट्री से करें, हमारे बोर्ड निगम सारे लॉस में जा रहे हैं, उससे हम कुछ फ़ायदा उठाएं। हमारे जो प्रोजेक्ट है हाइड्रो प्रोजेक्ट, उससे हम कुछ करें। भाई कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। यहाँ पर बात क्या होती है, मेरे को वो नहीं मिला, मेरी कंस्टिट्यूंसी को नहीं मिला, कहाँ से मिलेगा? पैसा कहाँ है? पहले कहाँ है पैसा? किससे मांगे बताओ आप? पैसा ही नहीं है तो कहाँ से है? तो ये मैं नहीं कहता हूँ कि भाई चलो आपने गलत किया, हमने इस वक्त आर्थिक स्थिति खराब हो चुकी है और मैं चाहता हूँ कि इसके लिए कदम उठाने के जो समय आ गया हमारा। हम भी चाहते हैं कि ये प्रदेश देखो देवभूमि है, देवभूमि के नाम से इसको जाना जाता है। आज देवभूमि संकट पर है, बहुत बड़ा वित्तीय संकट इस देवभूमि में आया, आर्थिक स्थिति इसकी खराब है। अब कोई बोले ना बोले, हम तो सोच रहे हमारे 5 साल निकल गए, चलो भाई दोबारा जीते तो आ जाएंगे, नहीं जीते तो चल पड़ेंगे। लेकिन नहीं, इसके लिए हमें कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। एक ही फोकस करो कि आर्थिक स्थिति हिमाचल की कैसी मजबूत हो, बाकी सारा स्टॉप कर दो। ये ड्रामेबाजी नहीं चाहिए यहाँ भाई। और चलो जो भी हुआ, लेकिन अभी तो आगे तो कुछ करें। मैं चाहता हूँ कि एक ही बात होना चाहिए कि इसको हम मजबूत कैसे करें, ये होना चाहिए। और ऐसा नहीं है, हम लोगों ने बड़ी दुनिया देखी है, हम इस चीज़ को समझ सकते हैं कि भाई कैसे इसको इनकम सोर्सेज को कैसे बढ़ाएं। हमने पूरी उम्र यही काम किए हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं करते हैं, लेकिन भाई पहल तो आपको करना होगी। जब आप चुप रहेंगे भाई खराब हो गया, अब बोल रहे हैं 1500 करोड़ नहीं आया। अरे 1500 करोड़ से क्या कर लोगे भाई? ये एक महीने 1500 करोड़ से क्या हो जाएगा? ये तो हर साल आपदा आ जाएगी, कल को फिर कुछ हो जाए। हमें अपने साधन जुटाने होंगे। हम जो दूसरों पे, जो आदमी कभी भी दूसरे की नज़र रखता मुझे उधर से आ जाओ, वो कामयाबी नहीं होता है। हमें साधन जुटाने होंगे। आप क्यों दूसरे की सोचते? मिल गया ठीक है, नहीं मिला, और वो भी नहीं है। मांगने का भी तरीका होता है भाई, एक तो मांग भी रहे हैं, ऊपर से ब्लेम भी लगा रहे हो, हमें नहीं मिला। ऐसे नहीं होता है, ऐसे नहीं होता है। कोई चीज़ अगर आप संकट में है तो उसके लिए साधन जुटाते होते हैं। वो देखो उधर उस दिन
कल परसों जो एक दूसरे के ऊपर हम कीचड़ उछाल रहे हैं, उसने वो कर दिया, उसने वो कर गया, वो खा गया, वो चला गया, मुर्दाबाद जिंदाबाद। उससे जनता हिमाचल की एक दिन देखना चाहती है, बहुत हो गया, ये जनता बाहर करती है, सदन में काम होना चाहिए। सरकारी नारे नूरे छोड़ ये भी लगा रहे थे, ये लगा रहे थे सरकार सारे सबके लिए बोल रहा हूँ भाई साहब। प्लीज मैं कहता हूँ, देखो मैं कहता हूँ प्लीज बाइंड अप प्लीज। देखो ये जो समय है, चलो पहले हुआ, आप इस सदन को जो 25 साल 40 साल पहले चलती थी वैसे चला रहे हैं। आज जमाना कहाँ है, टेक्नोलॉजी का जमाना है, आप पिछली से चल रहे हैं। अब ये समय इसका है कि एक दूसरे के ऊपर कीचड़ उछाले, एक दूसरे को यहाँ पर ये करें कि आपने वो कर दिया, आपने वो खा गया। अरे खा गया तो कार्रवाई करो भाई। जनता को ऐसे हम लोग हिमाचल की जनता को बेवकूफ बना रहे हैं, वो खा गया, वो खा गया, किसके ऊपर कार्रवाई नहीं की? खा गए तो करो, तुम्हारी सरकार क्यों नहीं कर रहे? आप फैसले लो। आप गलत है, जो गलत है। आप लोगों को इनकम सोर्सेज कोई नहीं, एक ही काम, प्लीज बाइंड अप प्लीज। खर्चे कम करो। सर बोलने दो थोड़ा, 20 मिनट हो गए प्लीज। ऐसा है वो मैं सजेशन, 20 मिनट देखो आई एम नॉट गिविंग एडवाइस नहीं दे रहा हूं मैं, सजेशन सुझाव ये है कि कुछ कर जाए हम प्रदेश को। और बोलने जब कोई अच्छी बात बोलते हैं सब विरोधी तो सुन लो, ये सबकी फायदे की बात है। ये कोई मैं गलती बोल रहा हूँ या मैं कोई आपकी सरकार के ऊपर नहीं ब्लेम कर रहा हूँ, मैं सबके ऊपर लगा रहा हूँ। क्योंकि कर्ज कोई इन्होंने थोड़े ले, पीछे से होते आया। लेकिन एक देखो जयराम ठाकुर आदरणीय हमारे पूर्व मुख्यमंत्री, उनके ऊपर भी गलत कि वो विरासत बोलते 80,000 करोड़ विरासत छोड़ के, देखो गलत बात मत करो। वो टाइम भी मैंने देखा 17 से 20 तक, मैं 17 से हम चुन के आए थे, वो टाइम भी ऐसा था कि कोविड लगा, कोविड के कारण बड़ी प्रॉब्लम आई, लेकिन फिर भी कर्ज कंट्रोल में था भाई, फिर भी कर्ज कंट्रोल में था। कोशिश की, देखो 18-19 उन्होंने काम किया, 20 कोरोना लग पड़ा फरवरी में। देखो सच्चाई होना चाहिए, 20 कोरोना, 21 कोरोना, 22 चुनाव लग पड़े, ऐसा था उधर से। तो इस चीज़ को सोचो। और मैं सभापति महोदय भाई, चलो कोई बात नहीं, जो भी हुआ प्लीज डोंट डिस्टर्ब, प्लीज बाइंड अप। मैं फिर भी कहना चाहता हूं कि जैसे आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी, चलो ये भी सही बात है, कोशिश करेंगे कि कैसे भी करके हम करी से निकलें ताकि हमारे हालात सही हो। फिर हम चाहे आपको भी सरकार को कहना चाहता हूं कि अपने जो, चलो आप इनकम सोर्सेज जितने जनरेट कर सकते करो, नहीं कर सकते तो खर्चे कम करो। खर्चे क्यों नहीं कम कर रहे भाई? आप खर्चे तो कम कर सकते हैं, ये तो आपके हाथ में है। आप क्यों नहीं खर्चे कम कर रहे हैं भाई? कौन कहता है कि भाई और जरूरी है फॉर्च्यूनर गाड़ी में चलना है 50-60 लाख की गाड़ी में? प्लीज माननीय सदस्य, प्लीज बाइंड अप, प्लीज डोंट डिस्टर्ब, प्लीज बाइंड अप। भाई सबको हम भी चाहते महिंद्रा की जीप ले लो, सबको, हमको भी ले लो, सबको ले लो, लेकिन मेरा भाई वो पहले जैसा नहीं है। वो गुरुजी पहले हालात कुछ और थे, माननीय सदस्य प्लीज एड्रेस टू द चेयर, प्लीज एड्रेस टू द चेयर। तो संकट में, और मैं भी देखो हमारा एंड प्लीज बाइंड अप। हम भी तैयार हैं, हम तैयार हैं, इसीलिए तैयार है कि हम इस प्रदेश की, जो एक हमारा हिमाचल प्रदेश एक देवी देवताओं का प्रदेश है, इसको हम कदर करें। और मेरा जो कुछ हमारा समय जो था हमने अपने लिए, लेकिन अब हम प्रदेश के लिए कुछ करना चाहते हैं, वो प्रदेश के लिए करेंगे। और जो हमने कदम उठाए उसमें हम आगे चलेंगे। बस मुझे सबसे बड़ा खतरा, बाकी सब ठीक है, सारे हमारे माननीय विधायक ठीक है, कोई किसी की सोच नहीं है, लेकिन एक कि हम इसको हिमाचल को कैसे इससे बाहर निकले, इसके लिए हमें प्रयास करने होंगे, मिलजुल के हमें कार्य करना होगा। और हम एक दूसरे के ऊपर मत गलत बातें उठाओ, इससे ना हमारा भला होगा, ना सरकार का होगा, ना आपके क्षेत्रों का होगा। ये एक बदनामी का ही काम है। यहाँ फैसले लो ऐसे इस तरह के लो। और मैं सभापति महोदय, मैं एक अपना डिसीजन लेता हूँ, जब तक ये प्रदेश जब आर्थिक संकट से गुजर रहा है, मैं प्रकाश राणा MLA जूनर, मैं आज के बाद हर महीने 1 रुपये अपनी सैलरी लूँगा जब तक के संकट से बाहर नहीं आता है। और इसके लिए मैं प्रयास करूँगा। ये मेरा अपना फैसला नहीं, सबकी बात हम नहीं कर सकते गुरुजी, हमारा फैसला है। मुख्यमंत्री बोल रहे भाई है ही नहीं, कुछ भी नहीं है, बहुत सही बोल रहे हैं, नहीं है। हमें पता है कि हमारी इनकम से 3 ही चीज़ें नहीं चल रही है। और जो हमारा अनुभव है, मैंने अपना जीवन, मेरे जीवन में 2 बार मैंने देखा। एक बार मेरे जीवन में भी संकट आया था जब मैं कॉलेज में पढ़ रहा था, मुझे पढ़ाई छोड़ना पड़ी थी, और हमने बड़ा कुछ देखा। दुनिया का कोई ऐसा देश नहीं जहाँ हम नहीं गए हों। और हम फिर उठे, छूटी लेकिन फिर पढ़े, फिर निकले, फिर उठे। तो वो संकट आया कि हमें ऐसे भी, ऐसा नहीं है। मैं सदन को बोलना चाहता हूँ कि मैं वो व्यक्ति हूँ
जिसने कार वॉश भी किया 2-2 रुपये में बॉम्बे में जाकर निकले फिर भी। लेकिन ऐसा नहीं है, तो हम हिमाचल के लिए कर सकते हैं, जो हमारा एक्सपीरियंस है। तो मैं जब तक मैं अपना 1 रुपया अपनी सैलरी करता हूँ, जब तक ये हिमाचल इस संकट से नहीं निकलता। आपने सभापति महोदय, मैं एक बार फिर आपका धन्यवाद करता हूँ, आपने मुझे मौका दिया। आपदा से या आर्थिक संकट से, ये क्लियर कर दो। आर्थिक संकट से, और कौन सा संकट है? आर्थिक और आपदा नहीं, आर्थिक संकट से हिमाचल बाहर नहीं निकलता है तब तक हम जो है, मैं जितना भी मेरा जो कुछ मैं कर सकता हूँ, जो मेरी सोच है, जो मैं कुछ कर सकता हूँ, मैं प्रदेश के लिए करूँगा। ठीक है, थैंक यू। एक बार फिर मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, आपने मुझे बोलने का मौका दिया, धन्यवाद। अब इस चर्चा में भाग लेंगे। मेरी बातों का अगर कोई बुरा लग गया होगा, अगर मैंने कहीं गलत शब्द दे दिए, उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। हमारा किसी से बैर विरोध नहीं है, हम चाहते हैं कि ये प्रदेश आर्थिक संकट से बाहर निकले, वो मेरी अपनी सोच है, और इसको हम काम करेंगे और आगे करेंगे। अगर हम मौका मिलता है बड़ा कुछ करेंगे। आज तुम्हारी सरकार है, हमारी भी आएगी, बड़ा कुछ करेंगे, पर अभी भी हम मिलजुल करने को तैयार है, ये मैं कहना चाहता हूँ। अगर सरकार बचेगी तो हम सब इधर रहेंगे, तो प्रदेश ही चला गया तो हम क्या करेंगे भाई? जब यहाँ पर जब बचा ही नहीं कुछ है, जिस प्रदेश के हालात, जिसका 3 चीज़ें नहीं चल रही है, सैलरी, पेंशन और रीपेमेंट, वो प्रदेश क्या करेगा? आप खुद सोच सकते हैं। धन्यवाद।